नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि माइनर पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की, जो कि ये है कि इसकी वन शॉट क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। होप आप उसको देख चुके हो। अगर आपने नहीं देखी है अब तक, तो आप उस क्लास से ज़रूर एक बार गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि वो एक क्लास देखने के बाद आपको इसका कंप्लीट सिलेबस का भी आइडिया लग जाएगा, किस तरीके से इसकी पूरी क्लास है। साथ ही अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख के उससे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि लास्ट ईयर इस पेपर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि सोशियोलॉजी माइनर है सेमेस्टर फर्स्ट का, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी, 2 घंटे का पेपर है। तो इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने से पहले देख लेंगे पिछले साल के पेपर को। तो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन ए से। हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र का जनक कौन है। व्हेन वाज सोशियोलॉजी स्टैब्लिश्ड, समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई। व्हाट इज सोशियोलॉजी रिटन बाय वूम, समाजशास्त्र क्या है, किसके द्वारा लिखी गई। राइट 3 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के कोई 3 तत्व बताओ। इज द एसोसिएशन टेंजिबल, यानी कि हम क्या समिति मूर्त है। राइट 2 फॉर्म ऑफ मैरिज, विवाह के कोई 2 स्वरूप बताओ। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कंसेंग्युइनियंस, यानी कि फैमिली रक्त विवाही परिवार के 2 उदाहरण दो। व्हेन डिड द वर्ड कास्ट ओरिजिनेट, यानी जाति शब्द की उत्पत्ति कब हुई। वू गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस, परिस्थिति या जो स्टेटस होता है, पद होता है, उसकी अवधारणा किसने दी, ये समझाओ। ये था सेक्शन ए। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और रह गया, व्हाट इज एटिकेट, यानी शिष्टाचार क्या है। सेक्शन बी या खंड बी से क्या पूछा गया यूनिट फर्स्ट में। राइट 2 नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की 2 प्रकृति लिखी है। राइट 2 सिमिलरिटीज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में 2 समानताएं बताइए। यूनिट सेकंड से पूछा गया डिफाइन सोसाइटी, समाज को परिभाषित कीजिए। राइट द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, यानी प्राथमिक समूह के उदाहरण बताइए। यूनिट सेकंड थर्ड में पूछा गया डिफाइन मैरिज, विवाह को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज बिलीफ इन स्पिरिचुअल पावर कॉल्ड, यानी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास क्या कहलाता है। यूनिट फोर्थ में पूछा गया डिफाइन रोल, भूमिका को परिभाषित कीजिए। और यहाँ से नेक्स्ट था व्हाट इज कस्टम, प्रथा क्या है समझाइए। सेक्शन सी से पूछा गया डिफाइन सोशियोलॉजी एंड डिस्कस इट्स नेचर, यानी समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए और इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। व्हाट इज सोसाइटी, एक्सप्लेन मैकाइवर कॉन्सेप्ट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, समाज क्या है, समाज के संदर्भ में मैकाइवर की अवधारणा बताइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जाति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। व्हाट इज स्टेटस, परिस्थिति क्या है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो ये था पिछले साल पूछा गया सेमेस्टर फर्स्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी पेपर। और इसके लिए आपको मैं यही कहूँगा कि डिटेल क्लास से एक बार आप वन शॉट क्लास से ज़रूर गो थ्रू हो जाइए, जहाँ से आपको डिटेल में इनको आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कि देखो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इंडियन फादर ऑफ मतलब फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए। पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र क्या है। Sociology is the scientific study of society, social relationships, institutions and social behavior. समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ग्रुप्स एंड हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन लाइफ, यानी कि यह व्यक्ति और समाज के बीच परस्पर संबंधों को समझता है कि किस प्रकार एक व्यक्तिगत और जो सामाजिक है वो लाइफ किस प्रकार एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इज नॉन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी एंड वाई, यानी समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है और क्यों। ऑगस्ट कॉम्टे इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी बिकॉज द ही coined the term sociology and emphasized scientific study of society, यानी कि ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द दिया और समाज के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया। नेक्स्ट है मेंशन वन नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की एक प्रकृति बताइए। सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस बिकॉज इट स्टडीज सोशल रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशंस एंड कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि यह सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और मानव समूह व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है यानी कि समाजशास्त्र के दायरे में क्या क्या आता है, क्या क्या इसमें पढ़ाई मतलब पढ़ना पड़ता है या अध्ययन करना पड़ता है। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल प्रोसेस एंड कल्चर, सोशल चेंज एंड सोशल प्रॉब्लम्स। समाजशास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन और समस्याओं का अध्ययन आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है राइट वन इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का एक महत्व लिखिए। सोशियोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी साइंटिफिकली एंड सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यानी समाजशास्त्र समाज को वैज्ञानिक रूप से समझने में और गरीबी, असमानता जैसी सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक है। और यही क्वेश्चन जो अभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था ना कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में कोई एक समानता बताओ, तो यही वो एक समानता है। यानी कि जैसे जो इकोनॉमिक्स है वो भी इन प्रॉब्लम्स को यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझती है और उनको सोल्व करती है, ठीक उसी हिसाब से सोशियोलॉजी भी समाज की इन प्रॉब्लम को जो गरीबी और इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है उनको समझती है और उनका समाधान बताती है। तो ये दोनों में क्या है, यहाँ पे रिलेशनशिप भी बता सकते हो और डिस्कशन एड कॉमन सिमिलरिटी भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है। Sociological perspective means viewing social events and individual behavior in the context of the society and social structure। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का अर्थ हुआ कि व्यक्ति के व्यवहार और घटनाओं को समाज और सामाजिक संरचना के संदर्भ में देखना, यानी कि कोई भी जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसका जो व्यवहार है उसको सामाजिक दृष्टि से देखना समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहा जाता है। सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू विच सोशल साइंस यानी कि समाजशास्त्र किन सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एज ऑल स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। समाजशास्त्र अर्थशास्त्र से, राजनीतिक विज्ञान से, इतिहास से, मनोविज्ञान से और मानव शास्त्र से संबंधित है, क्योंकि ये सारे ही तरीके के जो डिफरेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी के वो इनके थ्रू क्या किए जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर जिसमें जानेंगे सोसाइटी, कम्युनिटी और ग्रुप्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या है। सोसाइटी इज ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स वेयर इंडिविजुअल्स लिव टुगेदर, इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड शेयर कॉमन कल्चर एंड नॉर्म्स। यानी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जिसमें व्यक्ति साथ रहते हैं, परस्पर क्रियाएं करते हैं और समान संस्कृति साझा करते हैं। यानी कि एक सोसाइटी में हम ये कहते हैं ना, एक जैसी कल्चर वाले लोग रहते हैं, एक दूसरे को परस्पर वह इन्फ्लुएंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं और इस तरीके के रिलेशनशिप मतलब सोशल रिलेशनशिप के साथ वहाँ रहते हैं, तो उस सोशल रिलेशनशिप के नेटवर्क को क्या कहते हैं, सोसाइटी कहा जाता है। व्हाट इज कम्युनिटी, समुदाय क्या है। कम्युनिटी रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया विद कॉमन इंटरेस्ट, कल्चर एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिनेस। समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह होता है जिनमें समान हित और अपनापन होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एसोसिएशन, समिति क्या है। एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स सच एज एजुकेशन, पॉलिटिक्स और रिक्रिएशन। यानी कि वे समिति व्यक्तियों का संगठित समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पूर्ति हेतु बनाया जाता है। वो उद्देश्य एजुकेशन हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, रिक्रिएशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था क्या है। ए सोशल इंस्टीट्यूशन इज ए स्टेबल सिस्टम of norms and values that fulfills basic needs of society such as family, marriage and religion। यानी सामाजिक सामाजिक संस्था नियमों और मूल्यों की स्थायी व्यवस्था है जो कि समाज की मूल आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो कि परिवार, विवाह और धार्मिक आवश्यकताएं हो सकती है। व्हाट इज सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह क्या है। ए सोशल ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल who interact रेगुलरली एंड शेयर कॉमन गोल्स एंड आइडेंटिटी। सामाजिक समूह उन व्यक्तियों या का समूह है जो नियमित संपर्क में रहते हैं और समान उद्देश्य रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी ग्रुप, यानी प्राथमिक समूह क्या है। प्राइमरी ग्रुप इज ए स्मॉल ग्रुप विद क्लोज पर्सनल एंड इमोशनल रिलेशनशिप्स सच एज फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स। प्राथमिक समूह छोटा समूह होता है जिनमें जिसमें घनिष्ठ और भावनात्मक संबंध होते हैं जैसे परिवार। तो परिवार एक प्राथमिक समूह का एग्जाम्पल है जिसमें जो लोग रहते हैं वो क्लोज रहते हैं, एक दूसरे के पर्सनल रिलेशन होते हैं और इमोशनल रिलेशनशिप उनमें
होता है, एक घनिष्ठ संबंध उनमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। समाज और समुदाय में एक अंतर बताओ। सोसाइटी इज ब्रॉडर एंड एब्स्ट्रैक्ट वाइल कम्युनिटी इज स्पेसिफिक एंड बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। समाज एक व्यापक और अमूर्त होता है, जबकि समुदाय किसी विशेष क्षेत्र पर आधारित होता है। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। अब हम चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर, जिसमें मैरिज, फैमिली, कास्ट और रिलीजन के बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज मैरिज यानी कि विवाह क्या है। मैरिज इज ए सोशली अप्रूव्ड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन दैट रेगुलेट्स सेक्सुअल रिलेशंस एंड एस्टेब्लिश फैमिली लाइफ। यानी कि विवाह पुरुष और महिला के बीच सामाजिक रूप से स्वीकृत संबंध है, जो कि पारिवारिक जीवन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फैमिली, परिवार क्या है। फैमिली इज अ बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग सोशलाइजेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। यानी परिवार समाज की एक मूल संस्था है, जो सामाजिकरण और भावनात्मक सहयोग प्रदान करती है, और जिनमें माता पिता और बच्चे उनमें रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कास्ट, जाति क्या है। कास्ट इज ए हेरिडेटरी social groups based on birth determining occupation and social status and social interaction। यानी कि जाति जन्म पर आधारित सामाजिक समूह है, जो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और पेशा निर्धारित करने का कार्य करती है, या यूं कहे निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था की एक विशेषता लिखिए। एंडोगेमी इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम वेयर मैरिज टेक्स प्लेस विद इन द सेम कास्ट। यानी कि जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है अंतर विवाह, जिनमें विवाह अपनी ही जाति में होता है। यानी कि जाति में एंडोगेमी होता है और एक्सोगेमी नहीं होता, यानी अंतर जाति इसमें नहीं होता, अपनी ही जाति में विवाह होना इसकी क्या है, एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलीजन, यानी कि धर्म क्या है। रिलीजन इज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स दैट यूनाइट्स पीपल इनटू ए मोरल कम्युनिटी। यानी धर्म विश्वासों और प्रथाओं की एक व्यवस्था है, जो कि लोगों को नैतिक समुदाय में बांधने का कार्य करता है। व्हाट इज बिलीफ इन स्पिरिचुअल पावर कॉल्ड, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास क्या कहलाता है। बिलीफ इन स्पिरिचुअल और सुपर पावर इज कॉल्ड रिलीजन और फेथ। यानी कि आध्यात्मिक या अलौकिक शक्ति में विश्वास को धर्म या आस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, राइट वन फंक्शन ऑफ फैमिली, परिवार का एक कार्य लिखिए। वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फैमिली इज सोशलाइजेशन थ्रू विच चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिहेवियर। यानी परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य है समाजीकरण, जिसके माध्यम से बच्चे मूल्य और व्यवहार सीखते हैं। यानी कि परिवार में ही सोशलाइजेशन की प्रक्रिया सिखाई जाती है, ये एक परिवार का मुख्य इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब हम चलते हैं यूनिट फोर्थ की ओर, जिसमें स्टेटस, रोल, नॉर्म्स एंड वैल्यूज के बारे में हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेटस, यानी स्टेटस का मतलब यहाँ पर आपके व्हाट्सएप स्टेटस से बिल्कुल भी नहीं है। परिस्थिति यानी कि आपकी समाज में क्या स्थिति है। Status refers to the position an individual occupies in society which determines rights, duties and social respect। यानी परिस्थिति समाज में व्यक्ति की स्थिति को दर्शाती है, जो कि अधिकार और कर्तव्य तय करती है। यानी आप सोसाइटी में क्या पहचान रखते हो, वह तय करता है आपका स्टेटस। नेक्स्ट है, व्हाट इज रोल, भूमिका क्या है। रोल रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएट विद ए पर्टिकुलर स्टेटस इन सोसाइटी। यानी भूमिका किसी विशेष परिस्थिति से जुड़ा आपका अपेक्षित व्यवहार है, जो कि समाज में आपको फॉलो करना होता है। यानी कि जैसे मान लो कोई टीचर है, तो टीचर जह का रोल है, तो टीचर के लिए जो समाज ने रोल डिसाइड किया है, तो समाज का एक एक्सपेक्टेड, यानी टीचर के लिए एक एक्सपेक्टेड रोल होता है सोसाइटी में कि आपको इस तरीके से काम करना है, तो उसे क्या कहते हैं, रोल है, या सॉरी रोल कहते हैं। जैसे यूँ कहें, मैं यहाँ पे वुमन की बात करूँ, जो कि माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो माँ का जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, जो कि समाज में नॉर्म्स में डिसाइडेड है, या ऐसा फ्रेम है, तो उसे हम रोल कहते हैं। जैसे माँ का रोल कैसा है, बहन का कैसा है, भाई का कैसा है, पिता का कैसा है। तो ये सारे रोल है, जो कि एक एक्सपेक्टेड होते हैं। ये जेंडर पे भी एक्सपेक्टेड होते हैं, आपके स्टेटस के साथ भी एक्सपेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है, राइट टू वन डिफरेंस बिटवीन स्टेटस एंड रोल, यानी परिस्थिति और भूमिका में एक अंतर बताइए। स्टेटस इज ए पोजिशन वाइल रोल इज द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट पोजिशन। यानी परिस्थिति एक स्थिति है, जबकि भूमिका उस स्थिति से संबंधित व्यवहार है। जैसे टीचर, टीचर होना एक क्या है, स्टेटस है, स्टेटस। लेकिन इस टीचर से रिलेटेड जो कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि टीचर ऐसा होना चाहिए, टीचर वैसा होना चाहिए, वो क्या है, रोल है। यानी कि स्टेटस से जुड़ा हुआ एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या कहा जाता है, रोल कहा जाता है।
नेक्स्ट है व्हाट आर सोशल नॉर्म्स यानी कि सामाजिक नियम क्या है? सोशल नॉर्म्स आर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी यानी सामाजिक नियम वे नियम हैं जो समाज में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। यानी कि सोशल नॉर्म्स का मतलब होता है कि किस तरीके से रेगुलेट होगा हमारा बिहेवियर, वो हमारे सोशल नॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर सोशल वैल्यूज सामाजिक मूल्य क्या है? सोशल वैल्यूज आर शेयर्ड आइडियाज अबाउट व्हाट इज गुड, राइट एंड डिजायरेबल इन सोसाइटी। सामाजिक मूल्य वे विचार है जो कि समाज में सही और वांछनीय माने जाते हैं, जो समाज की दृष्टि से सही हो, राइट हो, गुड हो और इच्छित हो। वो सारे आइडियाज और विचार इस नाम से जाने जाते हैं, सोशल वैल्यूज के नाम से जाने जाते हैं। व्हाट इज एटिक्वेट यानी कि शिष्टाचार क्या है? एटिक्वेट रेफर्स टू एक्सपेक्टेड रूल्स ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी यानी कि शिष्टाचार समाज में स्वीकृत शालीन व्यवहार के नियमों को कहा जाता है, कि यानी कि जिन व्यवहार से आप पोलाइटनेस दिखाते हो उन सबको हम क्या कहते हैं? एटिक्वेट या शिष्टाचार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कस्टम? प्रथा क्या है? कस्टम इज ए ट्रेडिशनल एंड लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर फॉलोड बाय मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। प्रथा समाज में लंबे समय से चली आ रही व्यवहार या व्यवहार की क्या है? परंपरा है। यानी कि एक व्यवहार है कि इस तरीके से वो व्यवहार होता है, तो उसकी जो लंबे समय से एक परंपरा चली आ रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? कस्टम कहते हैं, प्रथा कहा जाता है। तो ये था अपना सेक्शन ए। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में हम यूनिट वाइज डालेंगे। अब मैं देखो सारे क्वेश्चन पढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि अब मैं अगर इन क्वेश्चन को पढ़ूँगा तो ये काम का क्लास अपनी क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। आपको क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के अर्थ शब्द की यानी कि अर्थ की व्याख्या कीजिए। तो आपको इस तरीके से इसको क्या करना होगा? बताना होगा। जैसे सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप यानी कि समाजशास्त्र समाज और सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। It studies patterns of social interaction, institutions, culture and social behavior of human beings यानी कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं, संस्थाओं, संस्कृति और मानव व्यवहारों के प्रतिरूपों का अध्ययन करता है। सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फोर्सेज सच एज फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स यानी कि समाजशास्त्र यह समझने का प्रयास करता है कि परिवार, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक जैसी सामाजिक शक्तियाँ व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करती है। इट एक्सप्लेन्स हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ सोशल चेंज टेक्स प्लेस यानी कि यह समाज की संरचना और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स सोशियोलॉजी एनालाइजेज सोशल प्रॉब्लम्स लाइक इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड क्राइम यानी कि इसमें हम जो साइंटिफिक मेथड है यानी कि जो सोशियोलॉजी है वो वैज्ञानिक विधियों का यूज करके सोशियोलॉजी का एनालाइज करता है। जैसे प्रॉब्लम है, असमानता की है, गरीबी की है, अपराध की है, इन प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है और उनको दूर करता है। तो ये सारे आपको इस तरीके से आंसर करना होता है। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की प्रकृति को का वर्णन करो। तो आपको इसमें बताना होगा कि इसकी प्रकृति कैसी है? ये अमूर्त है, व्यक्तियों की बजाय समाज का अध्ययन करती है, मूल्य निरपेक्ष है, अध्ययन निष्पक्ष रूप से करती है, ये सारी इसकी प्रकृति है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के महत्व को समझाओ। यूनिट सेकंड में पूछा जा सकता है, डिफाइन सोसाइटी एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि समाज को परिभाषित करो और इसकी विशेषताएं बताओ। एक व्हाट इज कम्युनिटी समुदाय क्या है, इसकी फीचर्स क्या है वो आप समझाओ। तो फिर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप सामाजिक ग्रुप की अवधारणा बताओ। थर्ड यूनिट से पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, ये इंपॉर्टेंट लगा लो, पूछा ही जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ फैमिली यानी परिवार के कार्यों का वर्णन करो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट जाति की अवधारणा क्या है, ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट फोर्थ में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस एंड रोल परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा को समझाओ, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर दी सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक नियम क्या है, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है। एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वैल्यूज सामाजिक मूल्य की अवधारणा क्या है। एंड सी सेक्शन में भी मैंने आपके लिए बड़े वाले क्वेश्चन रखे हैं और विद आंसर रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करो। तो एक बड़े क्वेश्चन के विद आंसर यहाँ पे सारे क्वेश्चन रखे हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इस पीडीएफ को एक्सेस करना है और पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आपको विजिट करना है वेबसाइट करियर एडुनेस्ट की। और उसमें जब आप स्टडी मटेरियल की टैब पे जाओगे तो स्टडी मटेरियल में सेमेस्टर फर्स्ट में आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और हाँ, आपसे एक ये है कि आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ-साथ
वन शॉट क्लास एक बार आप ज़रूर देख लो, क्योंकि वन शॉट क्लास देख लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और भी आपको अच्छा फ़ील होगा कि आप कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे कि हमने अब पूरी तरीके से पढ़ लिया, और इसके बाद आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस ज़रूर अपने आप में महसूस होगा। तो ये थी अपनी सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। होप आपको समझ में आई होगी। चैनल पे नए हो तो एज़ यूजुअल आपको सब्सक्राइब करना ही है, और हाँ, एग्ज़ाम देकर आने के बाद आप क्लास पर आकर कमेंट ज़रूर करना कि आपका पेपर कैसा हुआ और इस क्लास ने आपको कैसा सपोर्ट किया, और क्योंकि आपके कमेंट हमें बेटरमेंट की ओर लेके जाएँगे। और यही थी अपनी आज की क्लास। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।